हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9 ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक टर्म्स विच इज इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी, जैसे कि मिनरल, ओर्स और ज्ञान क्या होते हैं और मेटल दो तरीकों में एग्जिस्ट करते हैं। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मेटलर्जी मतलब बेसिकली जब आप माइनिंग साइट पे जाते हो तो ओर आपको मिलेगा, तो ओर में से आप प्योर मेटल जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो पूरी प्रोसेसिंग किन मेन स्टेप्स में कवर की जाती है। तो याद रखो कि मेटल्स को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर में से अगर आपके पास ओर है, ठीक है, ओर में से अगर आपको मेटल जो है प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल इन द प्योर फॉर्म, सो दिस इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, तो इसमें से कुछ मेजर स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आप याद रख लो, एक फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप। सब में मैं आपको बार बार यही रिवाइज कराऊंगी बिकॉज यही इसका बेसिक है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, सी सी आर आर, क्लियर है, सी सी आर आर। तो ये सब है क्या, तो चलो पढ़ लेते हैं क्या है ये सब। तो स्टूडेंट सबसे पहला यहाँ पे दिया है सी, तो फर्स्ट सी का मतलब होता है, पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, सेकंड जो सी है उसका मतलब ये है कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड्स। आप ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करोगे एंड मतलब ये स्टेप ऑक्सीडेशन का होगा। तो तीसरा स्टेप होगा आपका आर फॉर रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ, ये जो ऑक्साइड्स आपने सेकेंड स्टेप में तैयार किया है अब उसको आप रिड्यूस करोगे। सो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स इनटू क्रूड मेटल, इनटू क्रूड मेटल। क्रूड मतलब होता है अभी भी आपका मेटल, तीसरे स्टेप में भी आपका मेटल जो है वो इम्प्योर है। तो आखिरी स्टेप जो आता है दैट इज रिफाइनिंग, दिस आर मीन्स रिफाइनिंग। सो दिस इज रिफाइनिंग मतलब फाइनल प्योरिफिकेशन, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। तो रिफाइन का मतलब ही होता है भाई प्योर करना, तो रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, क्रूड मेटल को आपको और भी क्या करना है, रिफाइन करना है और फिर आपका फाइनल जो मेटल वो आपने कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, तो पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन में कितने जो मेथड्स हैं उनको भी हम क्या करते हैं, एक एक करके डिटेल में देखते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट मेथड कवर कराऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट कौन कौन से मेथड है जो कॉन्सेंट्रेशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कोई भी मेथड इनमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो पहला मेथड है दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। क्या मेथड है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड के अंदर आपको दो मेथड पढ़ने हैं, ग्रेविटी सेपरेशन बाय यूजिंग विल्फले टेबल एंड सेकेंड मेथड जो है वो है हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड, हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड जो है दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड जो है दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम ऑल्सो द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आखिरी मेथड दैट इज लीचिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपको एग्जाम में काफी टाइम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 5 मेथड है जो हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब जस्ट बताऊंगी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बट ये मेथड 4 याद रख लो, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, लीचिंग। वापस एक बार, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जिसमें 2 मेथड्स है, विल्फले टेबल एंड हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड, देन वी हैव मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, froth flotation method, and the last is leaching.
ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में कवर करेंगे विल्फ्लेट टेबल मेथड क्या होता है और हाइड्रोलिक क्लासीफायर मेथड क्या होता है इन डिटेल। ठीक है, एक एक लाइन मैंने टेक्स्ट बुक की कराई हुई है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेंट्रेशन मेथड, जो मेटलर्जी का सबसे पहला और बेसिक मेथड आता है। स्टूडेंट्स, इस मेथड को हम ड्रेसिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर आप ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कह सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन को हम ड्रेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कहीं जा रहे थे और आपको जमीन के अंदर एक कॉइन धसा हुआ मिला है। ठीक है, वो कॉपर का हो सकता है, गोल्ड का, चांदी का, किसी का भी, एक आपको सिक्का धसा हुआ मिला है। तो आप जब उस सिक्के को निकालेंगे तो सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे कि सिक्के में जितनी भी मिट्टी लगी हुई है उसको आप या तो हाथ से साफ कर लेंगे, और काफी अगर ज्यादा मिट्टी लगी तो उसको आप क्या करोगे, पानी से धो लोगे। बराबर है। तो बेसिकली सबसे पहला जितनी इम्प्योरिटीज आपसे हो सकी वो आप खुद ही क्या करोगे, निकालोगे। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही यही होता है, सिंपल से इसका मतलब है कि जब आप ओर से बेसिक ज्ञान निकाल के बाहर फेंक दो। ठीक है, जो मिट्टियां हैं, जो रेत है, जो सॉइल है, जो सैंड है, ठीक है, और जो थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर रहेंगे, आप उनको निकालो ओर से। आपने मतलब बेसिकली ओर का क्या किया, ड्रेसिंग किया, या फिर उसको क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन किया। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज बेसिकली रिमूवल ऑफ या फिर सेपरेशन ऑफ ज्ञान फ्रॉम ओर is called as concentration। क्या होता है concentration? removal of the GAN from ore is called as concentration। now सबसे पहला मेथड है सेपरेशन, दैट इज मैंने आपको क्या बताया था, पहला मेथड जो है कॉन्सेंट्रेशन का वो है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मतलब या फिर आप क्या कह सकते हो, सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन, जिसमें आपका पहला मेथड आता है बाय यूजिंग विल्फ्लेट टेबल, सेपरेशन बाय यूजिंग विल्फ्लेट टेबल। अब स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इस मेथड का नाम सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन क्यों पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आप इस मेथड में ऐसे ओर को यूज करोगे जिस ओर में आपका जो ज्ञान है, जो इम्प्योरिटीज है, और आपका जो मेटल मतलब वैल्यूएबल ओर में जो कंपाउंड है आपके, जो जिसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करने वाले हो, तो दोनों ही चीजों में वेट का काफी फर्क होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशन में ऐसे ही ओर यूज करना जिसमें इम्प्योरिटीज हो गया, इम्प्योरिटीज दैट इज ज्ञान, और उसका जो मेन मेटल का जो ओर रहेगा, दोनों के वेट में क्या होना चाहिए, काफी फर्क होना चाहिए। ठीक है, तो होगा ऐसा मतलब बेसिकली हम इस मेथड में क्या यूज करते हैं, देखो आपके पास ज्ञान रहेगा, ओर में ज्ञान तो होता ही है, और आपका मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेटालिक ओर। ठीक है, मैं ऐसे नहीं, मेटालिक ओर का ये मतलब नहीं कि मेटल है, मेटालिक ओर का मतलब मेटल आपका कंबाइंड स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेटालिक ओर का मेटालिक पार्ट। तो स्टूडेंट्स होना चाहिए कि दोनों में वेट का काफी फर्क होना चाहिए। ज्ञान का जो वेट है वो काफी कम होना चाहिए, और मेटल आपका वो क्या होना चाहिए, हेवी में आना चाहिए, मतलब उसका वेट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो विल्फ्लेट टेबल में क्या करते हैं। अब विल्फ्लेट टेबल में एक स्लैंड सी वुडन की टेबल होती है, लकड़ी होती है। ठीक है, स्लैंड से, ये मैंने उसको आपको बोलते हैं ना साइड व्यू दिखाया हुआ है। अगर आप सामने से टेबल देखोगे तो आप अपने महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 100 खोले तो वो सामने वाला व्यू दिया है, मैंने साइड वाला व्यू दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे टेबल है। ठीक है, ये आगे साइड भी ऐसे पूरा फैला हुआ है, पर आप देख नहीं सकते उसको। तो देयर इज वन स्लैंड टेबल, और इस टेबल में ठीक है लकड़ियों की यहाँ पे वर्टिकल ऐसे लकड़ियां अरेंज है। ठीक है, वर्टिकल आप इसको स्लिट्स बोल सकते हो। स्लिट मतलब थोड़े से खड्डे होते हैं, लकड़ियों के बीच में से खड्डे होते हैं, तो इन्हें आप क्या कहते हो, इन्हें आप राइफल्स कहते हो। क्या कहते हो स्टूडेंट्स, इन्हें राइफल्स। ठीक है, सो दीज आर द राइफल्स, ये लकड़ियां का ही होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में इस वुडन टेबल की स्टार्टिंग में पाइप लगी होती है, और उस पाइप के अंदर से आप क्या भेजते हो, पानी भेजते हो। सो दैट इज यहाँ पे दिस इज अ सोर्स ऑफ वाटर। फिर जस्ट उस टेबल के ऊपर आपके पास काफी सारे प्लेट्स होती है, या फिर आप क्या कह सकते हो, कोई कोनिकल शेप आपके पास ये रहेगा जिसमें से आप ओर को पास करोगे। तो स्टूडेंट, जब आप माइनिंग साइट पे जब जाते हो, ध्यान से सुनो, जब आप माइनिंग साइट पे जाते हो तो आपको जो ओर मिलता है ना, उसको आप डायरेक्ट धोना नहीं चालू कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले आप ओर को क्या करते हो, द फर्स्ट स्टेप इज आप ओर को क्रश करते हो।
ओर को क्या करते हो, क्रश करते हो, दैट इज क्रशिंग ऑफ ओर। क्रशिंग करने के लिए हम या तो क्रशर का इस्तेमाल करते हैं और या फिर किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्रशर के साथ साथ आप ग्राइंडर का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो आप, ग्राइंडर का। तो क्रशर और ग्राइंडर में जब आप ओर को डालोगे तो सबसे पहले क्या होता है कि वो ओर टुकड़ों टुकड़ों में हो जाता है, मतलब पीसेस में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप बॉल मिल का यूज करते हो स्टूडेंट्स। क्या यूज करते हो आप, बॉल मिल का यूज करते हो, जिसको आप स्टैम्प मिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टैम्प मिल, याद रखो। तो बॉल मिल क्या होता है, ऐसे स्पेरिकल शेप का होता है, थोड़ा पीछे साइड जैसे सिलेंडर जैसा रहेगा, ठीक है। मैं आगे का दिखा रही हूँ, ये ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन हो गया, ऐसे गोल 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 मशीन घूमती रहेगी। तो यहाँ पे अंदर आप अपने ओर्स को जो आपने ग्राइंड किया, जो तोड़ा ओर्स को, उसके पीसेस को आप अंदर क्या करोगे, डाल दोगे, ठीक है। तो ये बॉल मिल क्या करता है, ऐसे गोल 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 घूम के ओर को पूरा पाउडर बना देता है। और पाउडर्ड ओर को हम पल्वराइज्ड ओर कहते हैं। पाउडर्ड ओर को हम क्या कहते हैं, पल्वराइज्ड ओर, ठीक है। आपका जो ओर पूरा पाउडर पाउडर बन के मिलेगा, बाहर निकलेगा इसमें से, ठीक है। ये बॉल मिल है एंड इस ओर को आप क्या बोलोगे, पल्वराइज्ड ओर। और ये प्रोसेस को हम कहते हैं पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन, ठीक है। तो वापस मैं आपको कह देती हूँ, पहले तो आप माइनिंग साइट पे गए, वहां पे आपने डिगिंग किया पूरा और बहुत ही मेहनत से आपने सारे ओर्स निकाले। तो सबसे पहले आप ओर को क्या करोगे, क्रश करोगे। क्रश कैसे करते हैं, क्रशर से करते हैं और ग्राइंडर से करते हैं स्टूडेंट्स। ये कुछ कुछ मेथड्स ना हम डायरेक्टली साइट पे ही करते हैं, मतलब जहाँ पे आपने डिगिंग ये सब किया ना, फैक्ट्री पे ले जाने के पहले ही हम ये सब कभी कभी कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, ठीक है। तो अच्छा, फिर उसके बाद बॉल मिल, जिसको हम स्टैम्प मिल भी कहते हैं, उसका यूज करके आप ओर को अंदर एकदम पूरा पाउडर कर देते हो, तो एकदम पाउडर्ड ओर। अब हमारा ये स्टेप विल्फले टेबल का शुरू होता है। हमें ये ध्यान रखने का है कि आप उसी ओर को इस मेथड से कॉन्सेंट्रेट करोगे जिस ओर में गैन और मेटालिक ओर जो प्रेजेंट है, उनके वेट के बीच में काफी क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो पहला स्टेप ये है कि यहां से आप जो पल्वराइज्ड ओर है, पल्वराइज्ड ओर, ठीक है, आप क्या करोगे, यहां से पास करोगे। जैसे आप पल्वराइज्ड ओर को यहां से पास करोगे तो इस पानी वाटर पाइप से आप क्या करोगे, पानी का बहाव डालोगे, ठीक है। तो यहां से पानी क्या करेगा, फ्लो होके आएगा। और स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखने का कि ये जो टेबल है, विल्फले टेबल, ये टेबल वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। सो दिस इज वाइब्रेटिंग टेबल, डोंट फॉरगेट दिस टेबल कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग, ठीक है। अब होगा ये कि जब आप पानी को पास करते हो और ये टेबल भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहता है, तो यहाँ पे जब आप ओर डालते हो तो ओर में तो दो चीजें हैं, एक क्या है, एक तो गैन है, दूसरा क्या है, मेटालिक पार्ट है। तो सीधी बात है, गैन तो काफी हल्का होता है, ठीक है। आपका ओर भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और उसमें जितने भी हल्के चीजें रहेंगे वो पानी के साथ क्या हो जाएगा, बह के चला आएगा, ठीक है। मान लेते हैं गैन जो रेड कलर का है, तो वो टेबल वाइब्रेट करेगा ना, तो गैन सब ऊपर ऊपर ऊपर, एक तो उनकी वेट काफी कम है, ठीक है, वो ऊपर ऊपर पानी के साथ, फ्लो के साथ क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। और फिर नीचे आप कलेक्टर में उनको क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये जो है, दिस इज बेसिकली गैन और प्लस क्या रहेगा, ये वाटर रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि मेटल कहा गया, तो मेटल वाला जो पार्ट है, जो कंपाउंड है मेटल की, वो काफी हैवी नेचर की है। तो स्टूडेंट्स हैवी होने की वजह से क्या होगा कि वो पानी के बहाव के साथ जाएगा नहीं। तो यहाँ पे जो स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो स्लिट्स, जो जगह स्पेस दिखाई दे रही है, वहां पे आपके जो मेटालिक पार्ट है वो पूरे जमा हो जाएंगे। इस स्लिट में मेटालिक पार्ट सब क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये जो मैं कलर बना रही हूँ, ये आपका कंपाउंड है जो आपके बड़े काम की चीज है, बिकॉज आपका मेटल इसी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जमा हो गया। तो स्टूडेंट्स जिस एरिया में जमा होता है उसको आप स्लिट्स भी कहते हो, ठीक है। तो ये जो पर्पल कलर का जो है, दैट इज ओर पार्टिकल्स। तो हमारे काम का ये नहीं है, हमारे काम के ये जो इकट्ठा हुए हैं वो है। तो ये था आपका कौन सा मेथड, बाय यूजिंग विल्फले टेबल। तो देखो आपने क्या किया, ये आपका मिट्टी आपने सब निकाल दिया, तो ये हो गया आपका बहुत एकदम कंप्लीट प्योर नहीं, बट आपने ओर में से गैन को सेपरेट कर दिया। मतलब अब ये जो ओर आपको मिले हैं, दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। दीज आर द कॉन्सेंट्रेटेड ओर विच इज यूजफुल टू अस, ठीक है। इसको हम फैक्ट्री में लेके जाएंगे
अपने इंडस्ट्रीज में लेके जाएंगे और इनका फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब सेकेंड स्टेप की तरह जाएंगे। तो ये आपने कॉन्सेंट्रेशन मेथड या फिर ड्रेसिंग ओर का कर लिया। तो ग्रेविटी सेपरेशन देखो नाम क्यों पड़ा है, बिकॉज दोनों में वेट का काफी फर्क है, ठीक है। एक जो हल्का है वो क्या हो गया, वो पानी के बहाव के साथ साथ आ गया, और जो हैवी वाला था वो इन क्लिट्स में क्या हो गया, अटक गया है, और उसे आप बाद में क्या करोगे, निकाल के यूज करोगे। चलो अब अगला मेथड देखते हैं, दैट इज हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड, आप इसको हाइड्रोलिक सेपरेशन भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉनिकल रिजर्वायर होता है, ठीक है। आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ऊपर की नीचे की तरफ देखो ऐसा टेपरिंग एंड है, मतलब ऐसा नैरो एंड है, वेरएज ऊपर की तरफ क्या है, ब्रॉड है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ एक रिजर्वायर है, कॉनिकल रिजर्वायर, जहां से आप क्या करोगे, सीधी बात है, इधर से आप ओर को, जो पाउडर आपने बना दिया है उस ओर को पास करोगे। तो यहाँ पे आप पाउडर्ड ओर को पास करोगे। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आप ओर को पास करोगे तो यहाँ पे आपने पूरा क्या भर दिया है, पानी भर दिया हुआ है। तो होगा ये स्टूडेंट्स कि जो आपका जो पानी का जो इनलेट है, वाटर का जो इनलेट है वो नीचे की तरफ से है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या पास करोगे, वाटर। अच्छा, वाटर आप पास करोगे तो वाटर आप बहुत, जो वाटर का जो करंट रहता है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, दिख रहा है, बहुत हाई फोर्स से आपका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। वेयर एज आपके पास जो पाउडर्ड ओर है, तो सीधी बात उसमें इम्प्योरिटीज भी है, मतलब गैन भी है, और आपका काम का चीज मतलब मेटल भी है। तो स्टूडेंट्स जब ओर देखो, आपका जो ओर है वो नीचे की तरफ आता है और पानी का जो बहाव है काफी फोर्स से ऊपर की तरफ जाएगा। अब होगा ये कि पानी का बहाव इतना तेज होता है कि आपका देखो यहाँ पे जो गैन है, मतलब जो इम्प्योरिटीज है, वो तो आपको पता है कि उसका वजन जो है, उसका जो वेट है वो क्या है, काफी कम है। वेयर एज आपका जो मेटालिक ओर है उसका वेट क्या है, काफी हाई है। तो सीधी बात है, यहाँ पे ग्रेविटी का ही लॉजिक लगेगा कि हल्की चीज नीचे की तरफ आएगी और हैवी चीज कहाँ जाएगी, सॉरी, हल्की चीज ऊपर ही रह जाएगी और हैवी चीज नीचे आएगी। तो इस पाउडर्ड ओर को जब आप रिजर्वायर में इसमें डालोगे तो जितने भी हैवी मेटल्स रहेंगे वो नीचे के डायरेक्शन में आने लगेंगे, सब हैवी मेटल्स नीचे के डायरेक्शन में आएंगे। वेयर एज आपका जो गैन पार्टिकल रहेगा वो ऊपर ही क्या हो जाएगा, ऊपर ही फ्लो करेगा, वो नीचे आ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका वजन काफी कम है। तो यहाँ पे बाजू में हमने क्या किया है, गैन के लिए आउटलेट बना दिया, बिकॉज ये जो चीज ये यहाँ से बह के यहाँ साइड में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी पूरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटलेट फॉर द गैन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके जो हैवी मेटालिक ओर है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं और नीचे नीचे आते आते यहाँ पे आपने एक जगह खाली रखा है जहाँ पे वो सारे हैवी मेटालिक ओर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे आपने एक आउटलेट बनाया है, इधर आपका जो ओर आएगा आप उसे ओर नहीं कहोगे, आप उसे क्या कहोगे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर। किसी ने अगर आपको पूछा कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर का मतलब क्या होता है तो आप कहोगे कॉन्सेंट्रेटेड ओर का मतलब ये है कि उस ओर में से सारी की सारी इम्प्योरिटीज, 100% तो नहीं बट जितने भी सैंड थे, रेत थे, इम्प्योरिटीज थे, पत्थर वत्थर थे, सब कुछ आपने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। तो ऐसे ओर को आप क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े समय के लिए क्या होता है, आपका ओर सस्पेंडेड रह जाता है जब तक आप एयर करंट ऐसे पास करोगे। तो बेसिकली दिस इज सस्पेंशन ऑफ ओर, ठीक है। तो ये आपका मेथड क्या था, हाइड्रोलिक सेपरेशन। यहाँ पे भी आपने इस ओर में से देखो, ये ग्रीन कलर का जो है ये आपका क्या है, ये स्टूडेंट्स खराब ओर है, मतलब इम्प्योरिटीज भी है। पर जो नीचे जो आया है ये चीज, यहाँ पे अब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे आपके पास ओर है जिसको आप फर्दर प्रोसेसिंग के लिए क्या करोगे, यूज करोगे। तो ये आपका था सेकेंड मेथड, दैट इज हाइड्रोलिक सेपरेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। अगेन मैं आपको बताती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर, या फिर सेपरेशन ऑफ गैन फ्रॉम द ओर इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। आई होप ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। अगर इन केस नहीं समझ में आया है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो सबसे मेन क्या आता है, एग्जाम्पल्स, कि भाई कौन कौन से और इस मेथड से या फिर वेलफेयर टेबल से हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखो एक चीज कि जनरली ये मेथड जब हम यूज करते हैं तो जनरली हम इस मेथड से ऑक्साइड्स, मतलब मेटल ऑक्साइड्स का या फिर मेटल कार्बोनेट्स का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं।
ठीक है, मतलब इन ओर्स का बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। और एकदम प्रिसाइज होकर अगर एग्जाम्पल दूं तो टिन, टिन करके एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका ये होता है टिन, दैट इज SN। इसका एक और होता है टिन, फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, तो टिन के और का नाम क्या है, कैसिटराइट, कैसिटराइट। ठीक है, ये हो गया आपका टिन का और। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। और आयन, आयन दैट इज Fe, आयन का जो और होता है दैट इज हेमेटाइट, ठीक है, दैट इज Fe2O3। तो आयन के भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम ये और का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि ये सब जो है ये क्या है, हैवी मेटल्स है, तो ये काफ़ी हमेशा ये इनका जो ज्ञान पार्टिकल है वो हल्का होता है, तो ये मेथड का यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे। तो आई होप ये लेक्चर काफ़ी समझ में आया हो अच्छी तरीके से। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम कवर करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन वाला मेथड और फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इन डिटेल। और लास्ट लेक्चर में मैं आपका कवर करूँगी लीचिंग वाला पार्ट। ठीक है, कम पढ़ा रही हूँ, बहुत डिटेल में ही पढ़ा रही हूँ, तो अच्छे से समझ के ले लो। एंड ये वीडियो को शेयर भी करो अगर ज़रूरत है तो फिर। ठीक है, तो चलो, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।